शेयर बाजार ने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए इस साल जबरदस्त रिटर्न दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी इस साल अब तक करीब 21% ऊपर जा चुके हैं। यह इसका पिछले 3 सालों में सबसे अधिक रिटर्न है। इससे भी खास बात यह है कि साल 2015 के बाद से निफ्टी ने अब तक हर साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस तेजी ने निवेशकों को शानदार मुनाफा कराया है, लेकिन इसके साथ ही बाजार का वैल्यूएशन भी आसमान पर पहुंच गया है और यही कई एक्सपर्ट्स के लिए चिंता की बात बन गई है। निफ्टी 26,000 तो सेंसेक्स 85,500 का स्तर पार कर चुका है। ऐसे में अब बाजार की यहां से आगे कैसी चाल रहेगी? क्या निवेशकों को सावधान हो जाना चाहिए या फिर बाजार में अभी भी तेजी की गुंजाइश बाकी है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन की। निफ्टी का फॉरवर्ड पी रेशियो इस समय 20.8 गुना पर है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सों का वैल्यूएशन तो इससे भी अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घरेलू निवेशक पिछले कुछ समय से छोटे और मझोले शेयरों पर काफ़ी पैसा लगा रहे हैं और इन शेयरों को ऊपर ले जाने में इनका काफ़ी योगदान है। मिड कैप का पी रेशियो 33 गुना और स्मॉल कैप का 23 गुना है। वैल्यूएशन अधिक होने पर आमतौर पर गिरावट का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि शेयर बाजार की अगले 6 महीने में चाल कैसी रह सकती है। बाजार को जो फैक्टर सबसे अधिक प्रभावित करेगा वह है कंपनियों के नतीजे। अक्टूबर आते ही कंपनियां दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करने लगेंगी। इससे पहले जून तिमाही में निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ लगभग 5% रही थी। लंबे समय के बाद निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में थी। इसके पीछे कंजम्पशन में सुस्ती, प्राइवेट सेक्टर में कम पूंजीगत खर्च और सुस्त ग्लोबल रिकवरी जैसी वजहें शामिल थीं। तिमाही नतीजों के अलावा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर भी बाजार की नज़र रहेगी। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में ब्याज दरें हाल के समय में घटी हैं। ऐसे में अक्टूबर की बैठक के दौरान आरबीआई पर भी ब्याज दरों को घटाने का दबाव हो सकता है। महंगाई हाल के महीनों में कम हुई है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में आरबीआई इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या फैसला करेगा, अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। इन सब के अलावा अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव भी ग्लोबल मार्केट्स को प्रभावित कर सकता है। अगर डेमोक्रेट्स पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस जीतती हैं तो कारोबार सामान्य गति से चलता रहेगा, लेकिन अगर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है तो इससे ग्लोबल आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्थितियों पर असर पड़ सकता है। साथ ही यूक्रेन, मिडिल ईस्ट सहित दुनिया के कई देशों में जारी सैन्य संघर्ष भी बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। अब तक मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन की लड़ाई का ज़्यादा असर शेयर बाजार पे देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की लड़ाई में बड़ी ताकतें कूदती हैं तो इसका असर मार्केट पर पड़ सकता है। अब वापस आते हैं वैल्यूएशन पर। मनी कंट्रोल की एनालिसिस बताती है कि भले ही मौजूदा वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म औसत से ऊपर है, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स और अर्निंग यील्ड्स के बीच का अंतर अब भी संतुलित बना हुआ है। यह अंतर 2.06% है, जो पिछले 10 सालों के औसत अंतर 2.4% से कम है। इसका मतलब है कि निफ्टी के पास अब भी लगभग 6% की बढ़ोतरी का मौका है, लेकिन अगर ग्लोबल और घरेलू जोखिमों का असर दिखता है तो बाजार में करेक्शन भी आ सकता है। हालांकि घरेलू निवेश और केंद्र के स्तर पर राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए इस करेक्शन के बहुत बड़ा रहने की संभावना कम है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपके लिए यह सारी जानकारी जुटाई थी मनी कंट्रोल प्रो टीम की मधुचंदा ने। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।